Hello everyone, welcome to the platform of Great Geniuses. I am Neha, your maths teacher. स्वागत करते हैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जिसका नाम है ग्रेट जीनियसेस। तो आज हम कर रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, 4th चैप्टर है ये 6th क्लास का। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। जो हमारा चैप्टर है 4th, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग उठाया गया है बेटा। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहता है, बेसिक जो रहता है वो हर एक बुक में बच्चा सेम ही होता है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो हमारा सिलेबस है वो उठाया गया है। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक में दिए गए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ग्रेट जीनियसेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये जो वीडियो है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आगे जो कंटेंट है हमारा कंप्लीट वीडियो जानने के लिए आपको यूट्यूब पे और प्ले स्टोर पे जो ये ऐप है उसको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। तो चलिए, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया क्या है। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया के अंदर बच्चे ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक क्या रहेगा हमारा वो हम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है, सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा पॉइंट। क्या होता है पॉइंट? एक डॉट को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉइंट से। अ डॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। ये जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे एक डॉट है और उसको क्या लिखा गया है, ए, यानी कि ये क्या है, एक पॉइंट ए है। और ये पॉइंट ए का क्या है, एक पॉइंट की नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो विड्थ और हाइट, नो हाइट। इसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, बट ये एग्जिस्ट करता है, ये अपना प्लेस रखता है, ये जगह बताता है कि ये पॉइंट है, ये अपनी पोजीशन बताता है कि ये ए पॉइंट है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है बी जिसका नेम है बी, ये है हमारा सी, पॉइंट सी। तो ये है हमारा पॉइंट जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती, लेकिन क्या करता है, ये अपनी पोजीशन रखता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट। बच्चे क्या होता है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जो कि फिक्स होती है। यहाँ पे दोनों तरफ से क्या होता है, फिक्स पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ से फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी, ना तो ए से बाहर जा सकती है ये लाइन, ना बी से बाहर जा सकती है। तो क्या है ये, इसके क्या होते हैं, इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द लाइन सेगमेंट, ऑल्सो इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। बिल्कुल, इसका क्या होता है, हमारी डेफिनेट लेंथ होती है। जो लेंथ होती है वो क्या रहती है, हमेशा डेफिनेट रहती है, यानी कि फिक्स रहती है। मैंने कह दिया लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे बढ़ा घटा के, जैसे कि इलास्टिक है उसे बढ़ा घटा के हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो क्या रहती है, हमारी फिक्स रहती है। इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। द नेक्स्ट वन इज डिनोटेड बाय ए बी बार। क्या है, इसे कैसे डिनोट किया जाता है बच्चों, कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है ए बी और उसके ऊपर क्या आता है, अब बार साइन जो होता है इसके ऊपर शो होता है। कहने का इसका भाव है कि ए से लेकर बी तक एक लाइन सेगमेंट है। लाइन है या लाइन सेगमेंट है कैसे पता चलेगा? ये जो ऊपर बार है ये शो करता है किसका साइन, लाइन सेगमेंट का। तो क्या हुआ, लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। क्या होता है, लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट। ये रेड डॉट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। इन दोनों से बाहर जो है लाइन सेगमेंट नहीं है। फिक्स इसकी क्या होती है, हमारी लेंथ होती है। इट हैज डेफिनेट लेंथ। लेंथ जो रहती है हमारी इसकी क्या रहती है, ऑलवेज फिक्स रहती है। द नेक्स्ट वन इज डिनोटेड बाय ए बी बार। क्या होता है, हमारी जो लेंथ होती है उसकी जो हमारी लाइन सेगमेंट होता है उसको शो करने का वे क्या होता है कि उसकी ए से बी तक जो लेंथ है वो उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक बार का साइन लगा होता है जो हमें ये शो करता है कि ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट है, ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन, तो हो गया, अब आता है हमारा लाइन हो गया। लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है, देखो बेटा लाइन क्या होता है, लाइन के अंदर क्या होगा, हमारा दोनों तरफ से एरो होता है, दोनों तरफ से एरो होता है। जैसे कि हमारा मैप के अंदर हम डायरेक्शंस देखते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर उन्होंने दोनों तरफ से एरो हो, दोनों तरफ से एरो का मतलब है अगर आप यहाँ पे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इधर भी कितनी भी आगे जा सकते हो,
इधर भी कितनी भी आगे जा सकते हो, ठीक है। जैसे लास्ट में अगर देखते हैं लाइन सेगमेंट के अंदर, लाइन सेगमेंट में मान लीजिए हमारी गाड़ी है वो कहाँ खड़ी है, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है। तो अगर हमारे मैप में ये दोनों तरफ से डॉट दिख रहा है तो क्या मतलब है, ये मतलब है कि ना तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं ना इधर से इधर जा सकते हैं। हमारा क्या है, ये एक सड़क है जो कि बंद है दोनों तरफ से, ठीक है। वैसे ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। दोनों तरफ से फिक्स का मतलब यही होता है कि ये यहाँ से ना तो इधर से बाहर ना इधर से बाहर। अब लाइन की बात करें तो लाइन क्या कहती है कि दोनों तरफ से एरो है कि यहाँ पे भाई हमारी गाड़ी खड़ी है, तो ये क्या कहता है मैप के अकॉर्डिंग कि आप क्या कर सकते हो, इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, तो दोनों तरफ एरो है। तो लाइन का क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, नो फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे आपको कोई रेड डॉट नहीं लिख रहा, रेड पॉइंट नहीं दिख रहा, दैट मीन्स कोई भी फिक्स पॉइंट इसका नहीं है। अगर जब इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से एरो है, हम इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी इस लाइन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये लाइन है जिसकी हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं। देखो जो बच्चों, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ से कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ना तो एक तरफ से है ना दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से ये क्या है, ओपन है। हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो जब दो फिक्स पॉइंट नहीं है, जब फिक्स पॉइंट ही नहीं है तो क्या इसकी लेंथ फिक्स होएगी, बिल्कुल नहीं। तो इसकी क्या होगी, नो फिक्स्ड पॉइंट, नो फिक्स्ड पॉइंट नो फिक्स लेंथ, कोई लेंथ भी फिक्स नहीं होगी। तो क्या कहते हैं कि लाइन लेंथ है उसकी फिक्स नहीं रहेगी, इसका कभी भी कम या ज्यादा या बढ़ा घटा इसको सकते हैं। नेक्स्ट विजन इज डिनोटेड बाय, यस बच्चे इसको कैसे डिनोट किया जाएगा। अब देखो लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते थे ए बी और उसके ऊपर क्या रहता था, हमारा बार रहता था, लेकिन यहाँ पे है ये लाइन, तो लाइन की क्या रहेगा, दोनों तरफ क्या रहेगा, हमारा एरो रहेगा। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंस हुआ कि ये जो होता है इसका डिनोशन कि ए से बी से दोनों तरफ एरो रहेगा, और ये क्या है, ये शो करता है कि एक लाइन सेगमेंट है, कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट, और ये क्या है, एक लाइन है। तो पता चलता है कि ए बी पे अगर बार लगा है तो वो लाइन सेगमेंट की निशानी है, और अगर यहाँ पे इस तरफ से दोनों तरफ से एरो है, दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि ये क्या है, एक लाइन है। ए से बी तक जाती हुई ये एक लाइन है। रे, यस बच्चे, व्हाट इज रे, रे के अंदर क्या कहता है, ना तो दो फिक्स पॉइंट है ना फिक्स पॉइंट है ही नहीं, इसने कहा कि एक जगह क्या है, पॉइंट फिक्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये रेड डॉट है, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, क्या है, फिक्स पॉइंट, वन फिक्स पॉइंट, यस बिल्कुल वन फिक्स्ड पॉइंट, वन फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट क्या रहता है, इसका फिक्स रहता है, और दूसरी तरफ से क्या रहेगा, हमारा एरो रहेगा, दूसरी तरफ से जो लेंथ है वो क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। जैसे हमारा सन होता है, ठीक है, एक तरफ से तो वो फिक्स है, अभी हाँ सन है, सन से ही रेज आनी है, तो एक साइड से वो क्या रहेगी हमारी, जैसे कि सन रे, तो ये रे होती हैं, और वहाँ से क्या रहता है, हमारा इस तरह से एरो है, जहाँ तक बढ़ता जाती है ये जो हमारी लेंथ होती है उन सन रेज की क्या होती है, बढ़ती जाती है, जहाँ कम होनी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रेज हैं, जैसे कि सूरज की किरणों से आप बता सकते हैं कि एक जो है हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा और जो दूसरी तरफ से क्या है, फिक्स नहीं रहती। तो अगर यहाँ से एक साइड से भी अगर लेंथ फिक्स नहीं है, एक साइड से भी हमारा पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, तो हम इसकी लाइन को क्या कर सकते हैं, इस तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको अगर बढ़ा सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी लेंथ जो है हमारी फिक्स नहीं होगी। लेंथ फिक्स कैसे हो सकती है, जब हम इसको क्या कर सकते हैं, वन साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसकी नो डेफिनेट लेंथ, तो इसकी लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी, डेफिनेट नहीं रहेगी, बिकॉज इट हैज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। अदर साइड से क्या है, वो यहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हमारी क्या रहेगी, नो डेफिनेट लेंथ। डिनोटेड बाय ए बी, ऊपर लगता है हमारा एरो का साइन। यस बेटा, क्या है हमारा, सबसे पहले बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में क्या था हमारा, ए से बी ऊपर बार, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ए से बी ऊपर क्या रहेगा, दोनों तरफ एरो, दैट मीन्स दिस इज अ लाइन। अच्छा, अगर रे की बात करें तो ए बी ऊपर क्या रहेगा, एरो विच इज डिनोट
एज रे, ए से बी तक जाती हुई रे, ठीक है। वेयर ए इज फिक्स पॉइंट एंड बी जो है वो क्या रहेगा, जिसकी लेंथ को हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं दिस साइड से। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट है विच इज फिक्स और बी है पॉइंट जो कि फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन। देखो बच्चे, अगर मैंने आपको दो लाइंस दे दी, ठीक है, मान लीजिए आपको मैंने माचिस की दो तीलियां दी, ठीक है, मैच स्टिक्स दी, मैंने उसमें क्या करा, मैंने बोला आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ दो तरीके से ही क्या करती हैं लाइंस हैं वो बनती हैं, या तो आप उनको क्रॉस करके रख दोगे, ठीक है, या फिर उनको बिल्कुल पैरेलल रखोगे, या अगर आपको आपने ऐसे रखा, मतलब ना तो क्रॉस की और इस तरह रखा, तो भी क्या करेगा ये, कहीं ना कहीं उसको जब हम बढ़ाएंगे तो वो क्या कर देगा, उसको क्रॉस कर लेगा। तो अगर मैं बात करूं लाइंस की, तो लाइंस होती हैं वो टू टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड इज पैरेलल लाइंस। विच लाइंस, पैरेलल लाइंस। देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, जो आपस में बढ़ाने या घटाने पर कभी ना कभी वो आपस में मिलेंगी ही मिलेंगी। मान लीजिए जैसे कि मैच स्टिक का एग्जांपल लेती हूँ, मैंने माचिस की तीलियां ली, मैंने इसको या तो इस तरह से रख दिया, ठीक है, तो दो लाइनें, सबसे पहली होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जब दो लाइनें आपस में क्या करती हैं, टच होती हैं एट वन पॉइंट, क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं टू एट वन पॉइंट, उनका कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक होगा। अगर मैंने कहा माचिस की तीलियां मैंने इस तरह रखी, अगर मैं इस तरह ना रख के क्या रख दी, कुछ इस तरह रख देती, कुछ इस तरह रख देती, तो भी क्या करा मैंने, जब मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक पॉइंट पे क्या करगी, मीट करेगी। तो ये भी कौन सी लाइंस बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर हम, एक तो हो गया हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक पॉइंट पर क्या करेंगे, हमेशा मीट करेंगी ऐसी टू लाइंस जिनको हम जितना भी एक्सटेंड कर लें या कंप्रेस करने पे वो क्या आ जाए, किसी एक पॉइंट पे वो हर बार किसी एक पॉइंट पे ऑलवेज जो क्या है वो मीट करेंगी, दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, जिनका एक कॉमन पॉइंट होगा ही होगा, जो क्रॉस करेंगी एक कॉमन पॉइंट पर, तो उनको क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पैरेलल लाइंस की, सेकंड टाइप है हमारी पैरेलल। जो पैरेलल लाइंस होती हैं बेटा वो इस तरह रखी जाती है कि उनमें जो आपस में डिस्टेंस रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, वो क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। जैसे कि हमारी, जैसे हम रेलवे की पटरियां देखते हैं, उसमें क्या होता है, रेलवे लाइंस के अंदर इस तरह से रेलवे लाइंस होती हैं, वो क्या रहती हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर ट्रेन चलती है, लेकिन ये जो लाइंस हैं आपस में क्या होती हैं, कभी नहीं मिलती। जहां जहां जाएंगी, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से जिधर भी जा रही हैं, ठीक है, ये क्या रहती हैं, ऑलवेज क्या रहती हैं, हमारी पैरेलल ही रहती हैं। इनमें जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहेगा, हमेशा पैरेलल रहता है। और यहाँ से नहीं है कि रेल की पटरी आगे जाके इस तरह से मिल जाए, कभी नहीं मिलती, वापस में कभी नहीं मिलती, आगे आगे क्या करती रहती हैं, एक्सटेंड करते हैं तो चलती ही रहती हैं, कभी भी एक पॉइंट पर आकर नहीं मिलती। तो टू लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट, जब दो लाइनों का आपस में कॉमन पॉइंट कुछ भी ना हो, उनसे क्या कहेंगे हम, दे आर पैरेलल लाइंस। तो तुम्हारी कौन सी लाइंस हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस विच हैव वन कॉमन पॉइंट, पैरेलल लाइन विच हैव नो कॉमन पॉइंट, जो किसी पॉइंट पर नहीं मीट करती, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज यूज द फिगर टू नेम। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, हमें इन सभी का क्या करना है, इसमें से देख के क्या करना है, नेम लिखना है भी क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने यूज की हैं। ये कुछ फिगर दी हुई है हमें, जिसमें कुछ रेड 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 डॉट्स दिख रहे हैं विच आर फिक्स पॉइंट, और एरो का साइन देने का भाव है यहाँ पर कि रेज या फिर लाइंस को शो करेगा। तो हमने बोला, इन्होंने बोला कि 5 पॉइंट्स शो करो, यहाँ पे कौन से 5 पॉइंट्स बन रहे हैं। देखो बेटे 5 पॉइंट्स कौन से, यहाँ पे डी भी एक पॉइंट है, पॉइंट डी, ई, ओ, बी एंड सी, ये सारे क्या हैं, दीज आर द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। ये और सारे क्या हैं, पॉइंट्स है, डी, ई, ओ, बी एंड सी। अ लाइन,
अब इस फिगर में से हमें देख के बताना है कि इनमें से कोई एक लाइन का नेम लिखो। लाइन की डेफिनेशन एक रिकॉल करते हैं। लाइन सेगमेंट विच हैव टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट के बीच में लाइन होगी उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से क्या होगा, हमारा एरो का साइन शो होगा, वो हम लाइन कहलाएगा। दोनों तरफ से एरो का साइन, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से एरो। अगर मैं इसकी बात करूं डी और बी की, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। क्या दोनों तरफ एरो है? बिल्कुल है। तो यहां से डी बी क्या रहेगा, हमारा एक लाइन रहेगी डी बी, जो क्या है दोनों तरफ से क्या रहेगी, हमारी एक्सटेंड हो रही है दोनों तरफ से। तो डी बी क्या है, एक लाइन है, और ऊपर हमने क्या करा, इसका लाइन का साइन दे दिया। उसके बाद आता है हमारा 4 रेज, 4 रेज। रेज क्या होती हैं, जैसे कि सन रे, रेज में एक फिक्स पॉइंट होगा और दूसरी तरफ से क्या रहेगा, हमारा एरो। कुछ इस टाइप का हमारा जो अगर शो करता है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, उसका नेम लिखेंगे। तो 4 रेज। यहाँ मैं बात करूं ओ की, ठीक है, ओ से बी, क्या ये एक रे नहीं है? बिल्कुल है। ओ से बी यानी ओ बी और ऊपर रे का साइन। उसके बाद ओ सी, ओ से बी तक क्या बना, हमारा रे बनी, ठीक है। उसके बाद ओ से सी तक क्या बनी हमारी, ये भी एक रे है। ओ से डी, ओ से डी तक, ओ से डी तक क्या है, हमारी एक रे है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट जो मिसिंग है वो है ए, ठीक है। ओ से ए तक वो भी क्या होगा, हमारी रे है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेज। इस फिगर के अंदर हमने क्या करा है, रेज जो है हमारी निकाल के रखी है कि 4 रेज के नेम लिखने थे। तो रेज कौन सी होती हैं, कौन सी होती हैं, जो एक पॉइंट फिक्स रहता है और अदर जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें एरो का साइन होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होता। 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन से होते हैं, जिनके फिक्स पॉइंट होते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं फिक्स पॉइंट वाले डी से ई तक, अगर दोनों डॉट फिक्स है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। ई से ओ एक लाइन सेगमेंट है। ओ से बी, बच्चे ओ से बी देखो, हम इसको फिक्स भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि ओ बी पे तो एरो था, ठीक है, लेकिन ओ से बी अगर मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट इसको फिक्स ही कर दिया पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट बी यहाँ पर गिवन है, मैंने जब इस पे बार लगा दिया तो ये शो कर गया कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ से ई से ओ, ये भी एक क्या रहेगा, ई ओ, दोनों तरफ पॉइंट क्या है, फिक्स है। डी ई ये भी एक क्या रहेगा, हमारा लाइन सेगमेंट रहेगा। ई बी लाइन सेगमेंट रहेगा। ओ सी लाइन सेगमेंट रहेगा। कई लाइन सेगमेंट बच्चे हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है यहाँ से मान लीजिए ई से डी की बात करती हूँ मैं, डी ई एक क्या है, हमारा लाइन, नो डाउट ये एक नो डाउट ये रे भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे हमारा क्या है, डी पे क्या है, एक्सटेंडेड पॉइंट है। लेकिन अगर मैं ये लिखती हूँ डी ई और साथ में एरो का साइन, तो ये एक रे का काम करेगा। तो ये क्या है, एक रे। अगर मैं लिख दिया डी ई और बार, कहने का मतलब है ये जो डी है और ई है वो क्या है, हमारे फिक्स हैं, तो ये क्या रहेंगे हमारे, ये एक लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। ये किसको शो करता है, ये एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे को क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने क्या किया, उनके आंसर दे दिए। 5 पॉइंट्स, एक लाइन, एक रेज के बारे में और लाइन सेगमेंट के बारे में। होपफुली मैं आपको ये जान के खुशी होगी कि आपने क्या कर दिया, अब तक जो टॉपिक किया था उसका एक क्विक रिव्यू आपका हो चुका है। क्या किया आपने लाइन सेगमेंट और रेज के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा यूज द फिगर टू नेम। यस बच्चे, यहाँ पे एक जो है फिगर दी गई है, उसमें क्या करना है, इस फिगर को देखते हुए हमें नेम लिखना है। उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि मान लीजिए कोई 2 लाइन्स हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करती हैं दैट कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, वो उस लाइन को क्या बोलते हैं, वो हो गया हमारा कॉमन पॉइंट। तो इसे हम क्या कहेंगे कि 2 लाइनों को इंटरसेक्ट, ये कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्ट पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट भी कहलाएगा। तो हमारा फर्स्ट उन्होंने कहा है क्वेश्चन,
लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। इन्होंने कहा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बोला उसने कहा कि ऐसी लाइंस निकालिए विच कंटेन, जो रखती है किसको, पॉइंट ई को। तो ई जिसके अंदर है वो वाली क्या लिखनी है हमें, उस लाइन को हमें शो करना है। तो ऐसी लाइन का लिखिए एग्जाम्पल जो पॉइंट ई रखती हो। यहाँ पॉइंट ई कौन रखती है, ये रहा पॉइंट ई। जिस लाइन के अंदर पॉइंट ई हो, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इन लाइंस के नेम नहीं दिए गए, पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर। तो जो हमारी लाइंस होती हैं बेटा, लाइंस को हमेशा कई बार इनको स्मॉल इन से भी लिखा जाता है। तो अगर देखें ई पॉइंट रखती हो, जो पॉइंट ई रखती हो वो क्या हो जाएगी, लाइन ए से ई जो है वो पॉइंट ई रखती है। तो ए ई दोनों तरफ से क्या एरो, ये क्या रखती है, ये पॉइंट ए ई, ये लाइन है ए ई जो पॉइंट ई रखती है। उसके बाद उसने, अगर मैंने पॉइंट आर लिखा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो लाइन आर। ये कौन सी है, लाइन आर। तो लाइन आर कई बार इन्होंने सिंपली स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर दिए होते हैं। आपने अगर देखा हो अपनी बुक्स में जो फिगर्स दिए होते हैं, यहाँ साइड में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का मतलब है उस पूरी लाइन का सीधा नेम रख देते हैं पी, लाइन क्यू, लाइन आर। तो इस टाइप से ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि ऐसी लाइन बताओ जिसमें पॉइंट ई आता हो। तो ऐसी पॉइंट लाइन कौन सी है, ये पूरी लाइन। और लाइन को कैसे शो करेंगे हम, ये ए से ई तक मैंने क्या किया, दोनों तरफ एरो, ये क्या कर दिया, हमारी लाइन को शो करने का वे लिख दिया। लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो पास करती है थ्रू ए से होती हुई लाइन, ए से होती हुई लाइन। देखो बेटा, ए से लाइन होती हुई कौन सी है, ए से पास होती हुई लाइन। ए से पास होती हुई तो कोई लाइन है ही नहीं, यही लाइन है जो ए से पास हो रही है। तो ए से ई वही लाइन, सेम ए ई दोनों तरफ से एरो, यही ऐसी लाइन है जो क्या करती है, पास करती है ए से। ठीक है। लाइन ऑन विच ओ लाई, यस बेटा, लाइन जिसके अंदर ओ आता हो। देखो बच्चे, लाइन जिसके अंदर ओ आता हो, ये रही भाई, ये लाइन जिसके अंदर ओ आता है, यानी ओ सी या फिर सी ओ। बच्चे आपको ये भी देखना है कि ओ सी लिखो या फिर सी ओ लिखो, इज द सेम थिंग। ये क्या है, बिल्कुल सेम बात ही है। ओ से सी या सी से ओ, ये लाइन है एक जिसके अंदर विच लाइन, विच ऑन विच ओ लाई। ओ किस लाइन के अंदर है, ओ सी लाइन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं लाइन पी पे। यहाँ पे हमने इसका नाम पी लाइन भी रखा था, तो आप ये भी लिख सकते हो कि लाइन पी पर। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो बच्चे, दो लाइंस के पेयर जो कि आपस में इंटरसेक्ट करते हो। इंटरसेक्ट मीन्स क्रॉस करते हो, जो कि एक कॉमन पॉइंट पर क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो यहाँ पे दो लाइंस बन रही है इंटरसेक्टिंग, एक यहाँ पे और ये वाली, यानी लाइन दिस वन एंड दिस वन। ये लाइन और ये लाइन क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। सिमिलरली यही लाइन इसके साथ भी इंटरसेक्ट करती हैं। तो दो पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं दो पेयर। कौन से बन रहे हैं, एक तो लाइन ये वाली विच इज नेम इज ए ई, या फिर आप आर भी लिख सकते हो। तो लाइन ए ई एंड सी ओ। उसके बाद लाइन ई आई ए ई और एफ ई, ए ई एंड एफ ई। इसको और इजी करने के लिए अगर मैं इनकी फॉर्म में लिखूं, स्मॉल अल्फाबेट की फॉर्म में, तो आर एंड पी, पी एंड आर, और पी एंड क्यू, सॉरी आर एंड क्यू, आर एंड क्यू। यस बेटा, पी एंड आर, ये पी और आर इंटरसेक्ट करती हैं, और यही आर और क्यू जो है हमारी इंटरसेक्ट करती हैं। तो पी एंड आर एंड क्यू, ये क्या रहेगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। या फिर आप ए से ई और सी से ओ, ए से ई के साथ ही कौन सी इंटरसेक्ट करती है, ई से एफ। तो ये क्या हो गया हमारा सम सॉल्व। नेक्स्ट कर्व्स। देखो बेटा, कर्व्स क्या होती हैं, कर्व्स होती हैं जो हमारी लाइक जैसे कि सर्कल है, ठीक है, जो हमारी कर्वी होती हैं लाइंस, ठीक है, इस तरह से होती है, जिससे स्ट्रेट लाइन से मिलकर ना बनी हो, कुछ कर्व्स की फॉर्म में हो, ठीक है, जो कुछ बेंड की फॉर्म में हो, तो वो होगी हमारी कर्व्स। तो लाइन सेगमेंट, उसके बाद आ जाता है हमारा लाइंस। एक होता है कर्व्स, एक होती है लाइंस से बनी हुई लाइंस, ठीक है। दो तरह की फिगर होती हैं, एक तो कर्व से बनी हुई, लाइक ये कर्व से बनी हुई, यहाँ पे कर्व आ गई, ठीक है। एक होगी हमारी
लाइन से बनी हुई। जैसे कि मान लीजिए लाइन से बनी हुई फिगर कौन सी हुई, जैसे कि हम माचिस की तीलियों से जो भी फिगर बनाएंगे वो कौन सी हुई, वो लाइन से मिलकर बनी हुई, क्योंकि वो जो माचिस की मैच स्टिक्स हैं वो क्या है, वो बेंड तो हो नहीं सकती, वो डायरेक्ट को हमको जहां पे है उसको वैसा का वैसा उसको क्या करने पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मान लीजिए ए, उसमें ए बनाते हो तो आप उसको क्या करने का, इस तरह से तीनों की तीनों, उसमें आप बी बना सकते हो, आप बी ऐसा नहीं बना सकते उसके अंदर, उसमें कैसा बनाना पड़ेगा, इट्स लाइक दिस, ठीक है। सी उसको आप ऐसा बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कर्व्स जहां पे आती हैं वो कर्व्स फिगर होती हैं, और जो हमारी लाइन से बनी हुई फिगर्स होती हैं उनका एक स्पेशल नेम होता है। तो आइए जानते हैं वो स्पेशल नेम क्या है। यहाँ पे है वर्ड पॉलीगन। क्या होता है पॉलीगन, आपको पॉलीगन्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो बेटा, पॉलीगन कहता है कि मेरी दो ही शर्तें हैं भाई, मेरी दो ही शर्तें हैं। जो मेरे को पॉलीगन कहना चाहता है मेरे लिए दो ही शर्तें हैं। अगर मैं दोनों शर्तें क्या करते हैं, अगर वो दोनों बातें मानी जाती हैं मेरी, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा पॉलीगन कहलाएगा। पॉलीगन कहता है कि जो मैं हूं, मैं हमेशा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता हूं, मैं कर्व से मिलकर नहीं बनता। मेरी फिगर में कर्व नहीं होगा, मेरी फिगर में लाइन सेगमेंट से ही मैं मिलकर बनूंगा। एक बात। सेकंड थिंग, वो कहता है कि मैं जो फिगर बनेगी मेरी वो क्लोज्ड होगी, ओपन नहीं होगा, बंद होगा जो भी फिगर बनेगी, ठीक है। तो टू क्या थी हमारी कंडीशंस पॉलीगन्स की, इट हैज द क्लोज्ड फिगर, ये क्या होगी, इसकी फिगर क्लोज होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, उसकी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। यूज ओनली लाइन सेगमेंट, एंड लाइन सेगमेंट से बना है। तो थर्ड पॉइंट अपने आप बनता है कि नो कर्व्स। तो तीन क्या होती है हमारी, थर्ड पॉइंट क्या बनता है अपने आप कि कर्व्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अ फिगर इज अ पॉलीगन इफ इट हैज अ सिंपली क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। दोनों बातें बेटा इस डेफिनेशन में उसने क्लियर कर दी कि एक पॉलीगन क्या होता है। एक पॉलीगन वो होता है विच इज सिंपली क्लोज्ड फिगर, सिंपली बंद एक फिगर होती है, और एंटायरली पूरी तरीके से वो किससे बना होता है, दे आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि इन्होंने बताया कि पॉलीगन्स हैं या नहीं। यहाँ पे बच्चों ये क्लोज फिगर है, बिल्कुल क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बनी है, और ये जो है क्लोज फिगर नहीं है लाइन सेगमेंट से, कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, यहाँ पे क्या आ गया, कर्व हो गया। और ये भी पॉलीगन नहीं है, क्यों, क्योंकि जो पॉलीगन्स की फिगर है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए बेटा। क्या बोला उसने कि क्रॉस नहीं होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, इनका जो लाइन सेगमेंट हम यूज कर रहे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल। साइड्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, और डायगोनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बात करी पॉलीगन्स की, ठीक है। आपको पहले ये वाली कराने से पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल शेप की। देखो बेटा, पॉलीगन्स क्या होता है, एक पॉलीगन्स होता है जो कि एक क्लोज फिगर हो और क्या हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, मान लीजिए मैंने मैच स्टिक्स ली, ठीक है। मैच स्टिक्स में आपको सबसे पहले मैंने आपको पूरी माचिस दे दी, उसमें मैंने आपको बोला कि बेटा आपको क्या करना है, आपको एक क्लोज फिगर बनानी है, ठीक है, और सबसे छोटी से छोटी क्लोज फिगर बनानी है, ठीक है, उन तीलियों से, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट्स हैं वो चीज यूज होगी, और क्लोज फिगर बनानी है। तो हमारा पहला पॉलीगन तैयार होगा। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक मैच स्टिक उठाई, आपने ऐसे लगा दिया, ये कोई क्लोज फिगर नहीं बनी, मुझे सिर्फ एक बंद फिगर बनानी है उन मैच स्टिक से। फिर आपने एक और उठाया, यहाँ लगा दिया, क्या भी बंद फिगर बनी, नहीं बनी। फिर एक उठाई, क्या बंद फिगर बन गई, बिल्कुल। अब एक क्लोज फिगर है, ये क्या है, एक क्लोज फिगर। तो आपने अगर ध्यान दिया हो, सबसे पहली क्लोज फिगर जो हमारी लाइन सेगमेंट से बनी वो क्या बनी, एक, ये क्या है शेप, ट्राइएंगल। तीन एंगल हैं, क्योंकि इसके अंदर तीन एंगल बने हैं और तीन साइड्स हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइएंगल। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्राइएंगल। तो कहने का मतलब है ऐसा पॉलीगन जो क्लोज्ड फिगर हो और लाइन सेगमेंट से बना हो, सबसे पहली फिगर उसकी क्या बनेगी, क्या सबसे जो फर्स्ट नंबर पे बनेगी सबसे कम से कम लाइन सेगमेंट्स की, वो क्या होगी, ट्राइएंगल, ठीक है। तो ट्राइएंगल क्या हो गया, ट्राइएंगल है इज अ थ्री शेप्ड पॉलीगन। यस बेटा, ट्राइएंगल क्या है, एक ऐसी शेप है जिसके अंदर थ्री शेप्ड पॉलीगन है, थ्री साइड्स पॉलीगन है, थ्री साइडेड पॉलीगन, थ्री साइडेड पॉलीगन,
ठीक है, 3 साइड हो जिस पॉलीगन की उसे हम बोलते हैं एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो आ गया भाई, अब ट्राइंगल के अंदर और चीजें हैं। एक वर्ड आता है हमारा इंटीरियर, एक आता है एक्सटीरियर। एक वर्ड आता है इंटीरियर और एक वर्ड आता है एक्सटीरियर। इंटीरियर में आ गया हमारा इनसाइड, इन द रूम, इन द हाउस, इन द ट्रायंगल। तो इंटीरियर इन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर जो बनेंगे पॉइंट्स उसे हम क्या बोलेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्ड इंटीरियर की, तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इस फिगर के अंदर इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा पॉइंट पी। एक वर्ड आ गया हमारा इंटीरियर पॉइंट, एक आ गया हमारा एक्सटीरियर पॉइंट, विच इज पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट। देखो बेटा, इंटीरियर से इनसाइड हो गया, एक्सटीरियर से क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर जो हमारे एक्सटर्नल होगा यानी बाहर होगा। तो बाहर पॉइंट कौन सा है, इस ट्रायंगल से बाहर पॉइंट क्या रहेगा हमारा, पॉइंट आर। अच्छा, यहाँ पे मैं पॉइंट क्यू नहीं लिखूंगी, पॉइंट क्यू नहीं लिखूंगी। पॉइंट क्यू क्यों नहीं लिखूंगी, ये जो क्योंकि पॉइंट क्यू है वो क्या है, ऑन द ट्रायंगल या फिर और द बाउंड्री पॉइंट, ऑन द बाउंड्री पॉइंट। ये क्या है हमारा, ऑन द बाउंड्री पॉइंट कौन सा होगा, ये जो है वो हमारा इस लाइन के ऊपर है, इस ट्रायंगल की लाइन के ऊपर है ये पॉइंट, जिसे हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, ये है बाउंड्री का पॉइंट, विच इज पॉइंट क्यू, बाउंड्री पॉइंट। तो हमारा क्या कहला, आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक ट्रायंगल है वो 3 साइडेड पॉलीगन होता है और जिसका इंटीरियर होता है, ये हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, और जो ऑन द लाइन होते हैं वो होते हैं हमारे ऑन द ट्रायंगल या फिर ऑन द बाउंड्री पॉइंट। अच्छा बच्चे, ये यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट लिखा है, यहाँ पे पॉइंट बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, तो आपने ये देखना है कि जो उसका एग्जैक्ट पॉइंट है वो तो लाइन के ऊपर है, आपने ये नहीं देखना कि ए को बाहर लिखा है। अब बेटा उस पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के इसकी पोजिशन यहाँ शो करके हम इसका जो नेम है अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग वो हम नीचे लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटीरियर पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ऑन द बाउंड्री points. These are on the boundary points. A, B, C and Q are the boundary points. P हमारा interior point and R is exterior point. तो एक ट्रायंगल के अंदर हमने ये चीजें सीखी। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, देखो बेटा, अब मैच स्टिक के एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले क्या बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया 3 माचिस की तीलियों से। अब अगर मेरे को इससे बड़ा बनाना है, मान लीजिए क्लोज फिगर और बनाते हैं 1 2 3, और उसके बाद जो बनेगी ट्रायंगल के बाद कौन सी फिगर बनेगी, क्लोज। ट्रायंगल के बाद जो हमारी फिगर बनेगी वो बनेगी हमारी क्वाड्रिलेटर। तो अ 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटर। 4 साइडेड वाला पॉलीगन जो कि 4 साइड कंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। तो बेटा बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इस चीज में कि बच्चे, जैसे ही मैंने ये फिगर बनाई बच्चे बोलेंगे मैडम स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ये बनाई फिगर, मैंने बोला, बच्चों ने बोला रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये आई कहाँ से चीजें हैं। ये सारी क्या हैं, ये जो शेप्स हैं, जो भी 4 साइडेड शेप्स हैं, ये सारी क्या हैं, दीज आर क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर हैं, और जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम आप आगे पढ़ेंगे, वो सब क्या हैं, वो सारी क्या होती हैं, वो इसकी टाइप्स होती हैं क्वाड्रिलेटर्स की। वो क्या होती हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले जब भी 4 साइड की बात करें, कोई भी 4 साइडेड फिगर जिसकी 4 साइडेड हो, ठीक है, दैट इज शेप कुछ भी हो सकती है। ये भी एक शेप है जो कि क्या है, कुछ भी शेप है, नेम पता नहीं, लेकिन ये है क्या, एक ये क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि ये 4 सीधी सीधी लाइनों से मिलकर बना है। सीधी सीधी बात बताएं तो कि 4 लाइन सेगमेंट्स यानी 4 मैचिस की तीलियों से बनी हुई कैसी भी फिगर हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक क्लोज फिगर होनी चाहिए, वो क्वाड्रिलेटर कहलाएगी। उसके बाद क्वाड्रिलेटर के जो आगे टाइप्स हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, वो सब क्या है, उसकी टाइप्स होती हैं। तो क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या होता है, हमारा 4 साइडेड जो होता है पॉलीगन होता है, ठीक है, जिसके अंदर 4 साइडेड है। अब इसके जैसा सेम बात क्या चीज है, सेम ये चीज लेते हैं हम कि क्वाड्रिलेटर के अंदर भी हमारा इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। इसके अंदर भी सेम ट्रायंगल के जैसे हम क्या लेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉइंट, यहाँ पे एक मान लीजिए क्यू है,
यहाँ पे S है, यहाँ पे T है, यहाँ पे U है, यहाँ पे M है। ये कुछ मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है कि फाइंड द इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंडली उसने बोला फाइंड द एक्सटीरियर पॉइंट्स। ये क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज से आपको उठाए गए हैं। थर्ड है हमारा, उसने बोला कि ऑन द क्वाड्रिलेटर, ऑन द क्वाड्रिलेटर ABCD, या फिर ऑन द क्वाड्रिलेटर, या फिर ऑन द बाउंड्री पॉइंट कौन से हैं आपने ये देखने हैं, ठीक है। तो ये ये क्वेश्चन है, ये आपको स्टेटमेंट किया और ये फिगर और ये दिया गया है, और इन्होंने कहा कि बताइए कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं इसके अंदर, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं और ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं। बेटा क्लोज फिगर है तो उसके अंदर के पॉइंट्स एक्सटीरियर जो होंगे इन साइड वाले कौन से होंगे, यहाँ पर है पॉइंट P, पॉइंट Q जो हमारी शेडेड पोर्शन के अंदर आ रहे हैं, तो ये आ गया हमारा पॉइंट P, पॉइंट Q, ये दोनों क्या रहेंगे हमारे इंटीरियर पॉइंट्स रहेंगे। एक्सटीरियर पॉइंट्स U Q S T, U Q S T। अब यहाँ पे जो पॉइंट A D B C और M है ये क्या है हमारे एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है, इंटीरियर पॉइंट्स भी नहीं है, तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे क्वाड्रिलेटर की लाइन के ऊपर ही हैं। तो यहाँ पे पॉइंट A B M C D, कौन से पॉइंट A B M C D, ये सारे क्या पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो क्वाड्रिलेटर के ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स हैं या फिर ऑन द क्वाड्रिलेटर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा उसके बाद करते हैं हम साइड वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। बेटा देखो बेटे, जो हमारी जो माचिस की तीलियों से हम ये फिगर्स बना रहे हैं, मान लीजिए मान लो ट्रायंगल बनाई है हमने क्लोज फिगर, तो ये जो कितनी माचिस की तीलियां हम यूज कर रहे हैं, दीज जो हमारी ये कहलाती हैं, ये क्या हमारी साइड्स हैं। जो हम लाइन सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं ये कौन सी होती हैं, साइड्स ऑफ दैट फिगर। जैसे यहाँ ट्रायंगल है जिसके अंदर हमने 1 2 3, ये क्या है 3 साइड जो हमने इसमें क्या करा है यूज की है। अगर मैं क्वाड्रिलेटर की बात करूं इसमें क्या होती है हमारी 4 साइड जो हमारी यूज हुई हैं, ठीक है, 4 साइड। तो और क्या हमारा क्या है, इसने बोला साइड्स आ गई। उसके बाद होते हैं वर्टिसेस। देखो बेटा जहां पे दो साइड्स आपस में मिलती हैं द पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 साइड हैं, एक पॉइंट, उसके बाद वर्टिसेस कितने हैं यहाँ पर, एक तो वर्टेक्स ये हो गया, ये एक साइड से ये साइड मिली, ये वाला वर्टेक्स A, वर्टिसेस B, वर्टेक्स C। तो यहाँ पे हमारे कितने वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं। ओके, 3 वर्टिसेस कौन से हैं, A B एंड C। यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 4 साइडेड पॉलीगन है, ये P Q R S, मान लीजिए 4 है, तो यहाँ जो वर्टिसेस होंगे वो कितने रहेंगे, P Q R और S। ये साइड और ये साइड मिली इस पॉइंट पर, ये साइड और ये साइड मिली इस पॉइंट पर, ये साइड और ये साइड मिली इस पॉइंट पर, और ये साइड और ये साइड मिली हमारी इस पॉइंट पर। जहां पर दो साइड आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस। तो यहाँ पे जो हमारे कितने वर्टिसेस हैं, 4 ही वर्टिसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायगोनल। बच्चे डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जानने के लिए हमें पता होना चाहिए एडजेसेंट पॉइंट्स और अपोजिट पॉइंट। एडजेसेंट पॉइंट वो होते हैं जो साथ साथ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपस में जैसे कि P एंड Q, P एंड S, ये क्या साथ साथ पॉइंट है। लेकिन जो P और R है वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे से अपोजिट है, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। जब इन्हें मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर देती हूँ, ये जो फिगर के अंदर जो बना है ये होता है हमारा डायगोनल्स। जैसे कि Q और S है, ये आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं था, तो यहाँ पे जो हमारे डायगोनल्स होते हैं ये है हमारे डायगोनल्स। यहाँ जो डायगोनल्स हैं वो हैं PR एंड QS। PR एंड QS क्या रहेंगे, हमारे डायगोनल्स रहेंगे। बच्चों डायगोनल्स पॉइंट्स क्या होते हैं, जो अपोजिट जो वर्टिसेस को मिलाने पे मिलते हैं हमें फिगर के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स कहलाते हैं। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल के अंदर बेटा A का जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो B से तो है ही, C से भी है, और तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई डायगोनल्स नहीं बनते, कोई डायगोनल नहीं बनती ट्रायंगल के अंदर। उसके बाद एक फिगर ये दे रखी है, ये हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 साइडेड फिगर है जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर और 5 साइडेड को बोलते हैं हम पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन के अंदर हमारे 5 साइड्स हैं तो 5 साइड्स होगी, ठीक है। वर्टेक्स देखे तो हमने 5 इसके वर्टिसेस बने, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा डायगोनल्स। अब यहाँ पे अगर मैं डायगोनल की बात करूँ, A जो है B के कॉन्टैक्ट में और E के कॉन्टैक्ट में है, C के नहीं है, एक
2, ये हमारे 2 डायगोनल्स ये बन गए, 3 4 5, यस। तो यहाँ पे 5 ही क्या बने हैं हमारे डायगोनल्स बने हैं, किसमें, पेंटागन के अंदर। तो डायगोनल्स कैसे बनते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को जब हम मिलाते हैं, उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में करते हैं, तो वहां से हमें क्या फिगर मिलती है, जो लाइन बनती है, सॉरी, वो क्या मिलती है, वो मिलता है हमें डायगोनल। एंगल्स क्या होते हैं बेटा, जब हम किसी चीज को सीधा ना देख के किसी एंगल पर देखते हैं, मतलब हम टिल्ट कर देते हैं उस चीज को, वो क्या आता है, हमारा एंगल बन जाता है। मान लीजिए कोई बुक है, उसने इस तरह था, उसने क्या करा, हमने मान लीजिए आईज से अपने सामने देखना था, ठीक है, कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, यहाँ देखने की बजाय वो ऊपर की तरफ देख रहा है, उसने क्या करा, यहाँ से ये चीज शिफ्ट करके यहाँ कर दी, अपनी आईज की जो साइट है वो क्या करी, यहाँ से शिफ्ट कर दी यहाँ पे। दैट मीन्स ये कुछ एंगल पर क्या कर दिया, उसको डेविएट कर दिया, ठीक है, जहां उसको होना चाहिए था उससे क्या कर दिया, अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो दैट इज एंगल, ठीक है। तो एंगल यहां से बनता है, मान लीजिए ओ से क्यू तक एक लाइन थी, ये सॉरी रे है, ओ फिक्स पॉइंट है, क्यू तो ओ से क्यू तक एक रे है जो हमारी फिक्स करती, और क्यू से होने की बजाय ये क्या कर दिया, पी पर शिफ्ट होगी, तो ये जो हमारा डिफरेंस आया है, द डेविएशन हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा एंगल। तो एंगल क्या होता है हमारा ये, और इसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं बेटा। जो हमारा एंगल है वो क्या रहेगा, इस तरह से, जो जहां जहां मैं अपना शेड कर रही हूँ ये रहेगा हमारा इनसाइडेड पॉइंट्स, और बाहर वाले मान लीजिए एम और एन, ठीक है, ये क्या रहेंगे, हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स, और ये जो रहेंगे ओ क्यू एंड पी ऑन द बाउंड्री पॉइंट। यहाँ पे बात करूँ एस की एंड टी की, ये क्या रहेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स। तो हमारा क्या रहेगा, इंटीरियर पॉइंट्स, exterior points and on the angle point, on the angle और फिर बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट्स क्या रहेंगे, जो इनसाइड होंगे, एंगल के इनसाइड, एस एंड टी, पॉइंट एस एंड पॉइंट टी, जो उसकी शेडेड में, मतलब उसके घेरे के अंदर आ जाएंगे उस एंगल के, उसे हम क्या करेंगे, इंटीरियर पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट मीन्स जो एक्सटीरियर में रहेंगे, जो बाहर रहेंगे, एम एंड एन, जो रहेंगे एम और एन, वो क्या रहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ऑन द पॉइंट, ऑन द एंगल या फिर ऑन द बाउंड्री, पी क्यू, पी जो है उस लाइन के ऊपर है, पी क्यू और ओ, पी क्यू एंड ओ, ये क्या पॉइंट रहेंगे, ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स। सेम चीजें हैं बेटा, एंगल्स पे बेस पे, ट्रायंगल पे बेस पे, या फिर क्वाड्रिलेटरल, उनके इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द बाउंड्री या फिर ऑन द फिगर पॉइंट्स हैं, वो क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम एक ही चीज रहती है। हमने ये रीड किया, ट्रायंगल किया, क्वाड्रिलेटर किया, उसके बाद आ जाता है हमारा सर्कल। अब सर्कल क्या चीज है, सर्कल एक अलग तरह का पॉलीगन है बेटे। पॉलीगन क्या होता है, विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, लेकिन सर्कल है वो एक पॉलीगन नहीं है। तो सर्कल क्या है, सर्कल एक पॉलीगन नहीं है, लेकिन वो कर्व्ड फिगर से बना है, वो एक ऐसे सर्कल से बना है कंप्लीट, इट हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। हाँ जी बेटे, ये एक पॉलीगन तो नहीं है लेकिन सिंपली क्लोज्ड तो है। तो पॉलीगन की एक डेफिनेशन में तो क्लोज्ड तो आ गया, लेकिन ये क्या है, लाइन सेगमेंट से नहीं मिलकर बना, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल खुद की प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं कि सर्कल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है। सर्कल जो है हमारा टॉपिक, हम 4th क्लास में, 5th क्लास में कुछ 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 इससे रिलेटेड करके आते हैं। तो आइए आज इसमें जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। देखो बेटा, एक सर्कल है, सर्कल एक सिंपली क्लोज्ड फिगर होती है और कर्व से मिलकर बनी हुई जो होती है हमारा एक ऐसा पॉइंट जो चलता 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 इस तरह से राउंड होता जाता है कि उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। वो क्या प्रॉपर्टी है कि एक सर्कल है बेटा। सर्कल के अंदर जब हम सर्कल बनाते हैं तो हमारा कंपास जो होता है वो इस तरह रख के इस तरह से क्रॉस बनता है। ये जो हमारा सेंटर होता है, यहाँ पे होता है हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका नाम मैं यहाँ पर रख रही हूँ ओ, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे मैं रख रही हूँ ओ। तो सेंटर यहाँ पे क्या होगा, ओ। अब इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज जो सबसे स्पेशल है वो क्या है, ये क्या है, ये कहता है कि मेरे सेंटर से, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, सेंटर से बाउंड्री तक जाती हुई हर एक लाइन होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर से बाउंड्री तक जाती हुई हर एक लाइन क्या होगी, इक्वल इन लेंथ होगी। अब जो सेंटर से बाउंड्री तक जाती हुई लाइन है इसका कोई स्पेशल नेम है, विच इज रेडियस,
क्या है, रेडियस। क्या कहलाएगा ये, रेडियस। क्या बोलते हैं हम इसको, रेडियस बोलते हैं। तो क्या हो गया हमारा रेडियस, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री तक जाती हुई लाइन को बोलते हैं हम रेडियस। अगर अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें उसने बोला है भी एक रेडियस का नाम बताओ, तो सेंटर से जाती हुई हर एक लाइन यहाँ पर रेडियस होगी। अगर आप देखिए सेंटर में, ये रहा हमारा सेंटर, सेंटर से जाती हुई लाइन ओ से सी है, ओ से बी भी है, ओ से ए भी है, और इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हमारा रेडियस लिखें ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ये क्या है तीनों, ये तीनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि सेंटर से बाउंड्री तक जाती हुई एक लाइन है। नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर कहता है कि मैं बाउंड्री से बाउंड्री तक लाइन लेके जाऊंगा और वो जो सेंटर है उसमें से पास करके जाऊंगा। क्या कहना का मतलब है, देखिए कि ये सर्कल है, ठीक है, कि यहाँ पे मैं एक सर्कल है, ये सेंटर है। डायमीटर कहता है मैं बाउंड्री से बाउंड्री तक जाऊंगा, लेकिन इस सेंटर से, ये सेंटर है, इससे पास होके जाऊंगा, तो मैं डायमीटर कहलाऊंगा। मैं क्या कहलाऊंगा, डायमीटर कहलाऊंगा। तो कोई बात नहीं, देखो बेटा एक चीज है, सेंटर से बाउंड्री तक जाती हुई लाइन को हम बोल रहे हैं कि रेडियस होता है, ठीक है, ये भी सेंटर से बाउंड्री तक जाती हुई लाइन है, तो ये रेडियस होता है, और इस लाइन पूरी को मैं डायमीटर बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ, कि डायमीटर हूँ। तो आपको एक रिलेशन पता चलता है यहाँ से कि जो डायमीटर है डबल ऑफ द रेडियस होता है, कि दो रेडियस जब मिलते हैं यहाँ से बाउंड्री से पॉइंट तक, पॉइंट से बाउंड्री तक, यहाँ पे जब दो रेडियस मिल जाते हैं तो हमें जो डायमीटर मिलता है। तो डायमीटर होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है एक स्पेशल, कि डायमीटर होता है वो 2 रेडियस होता है, दैट मीन्स डबल ऑफ रेडियस। बिल्कुल होता है, आपने खुद देखा कि रेडियस और रेडियस क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं, रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस। तो डायमीटर होता है डबल ऑफ द रेडियस होता है। तो डायमीटर यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, हमने ऐसा फिगर देखना है कि जो बाउंड्री से बाउंड्री तक जाती हुई लाइन देखनी है जो सेंटर से क्या हो, पास करती हो। तो बाउंड्री से बाउंड्री, ए से सी तक जाती हुई लाइन, ये है ए से सी तक जाती हुई एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है। तो अगर मैं बात करूं डायमीटर की, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, एक डायमीटर हो जाएगा। तो ए सी इज अ डायमीटर, ए सी क्या है हमारा, डायमीटर है। उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ पॉइंट्स, पहले आप करते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बेटा, सेक्टर वो पॉइंट होता है कि वो एक ट्रायंगल का, ये सर्कल का क्या होता है कि हिस्सा ही होता है, सर्कल का एक हिस्सा होता है। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक हिस्सा, लाइक जैसे हम केक कटिंग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे इस तरह बनाते हैं। तो ये जो एक टुकड़ा निकालना है हमने, ठीक है, एक केक में से भी अगर हमने टुकड़ा निकालना है तो वो कैसा निकलेगा, इस तरह ही करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये जो पॉइंट है, ये जो शेडेड पोर्शन हमें दिख रहा है, ये जो शेडेड दिख रहा है, ये सब क्या है, ये एक सेक्टर है। क्या है, एक सेक्टर है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ क्या है हमारा, एक ओ ए बी जो है हमारा क्या है, ये एक सेक्टर है। क्या है, एक सेक्टर। यहाँ पे बेटा एक और सेक्टर भी बन रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर ये देखो तो इस तरह से और इस तरह से, ये भी तो एक सेक्टर है। मान लीजिए बड़ा टुकड़ा है लेकिन है तो ये भी एक सेक्टर। तो ओ बी सी भी हम क्या लिख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हैं, ये भी एक सेक्टर का ही काम कर रहा है। उसके बाद आ जाता है बेटा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, आप वीडियो को ध्यान से एक दो बार दोबारा सुन लीजिए, आपको टर्म्स जो है, चीज़ें जो अच्छे से समझ आ जाएंगी। सेगमेंट जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोड क्या होता है, ठीक है। बाउंड्री से बाउंड्री तक जाती हुई लाइन, ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटर से पास ना करे तो उस लाइन को बोलते हैं हम कोड, ठीक है। सेंटर से सेंटर, बाउंड्री से बाउंड्री तक लाइन जा रही है और सेंटर से पास नहीं कर रही, यानी कि लाइन ए भी मान लीजिए, ये क्या है, एक ये कोड है। अच्छा, अभी एक कोड होती है, अब वो सेंटर से तो पास कर नहीं रही, तो या तो वो सेंटर के ऊपर से पास करेगी या फिर नीचे से पास करेगी। तो ये जो कोड होती है वो क्या कर देती है, सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देती है। वो 2 हिस्से बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो तो सेंटर से पास नहीं कर रही, ठीक है। तो ये 2 हिस्से बराबर नहीं होते, तो ये तो एक बड़ा छोटा हिस्सा हो गया, ये एक बड़ा हिस्सा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब इसने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। ये क्या होता है, माइनर सेगमेंट। ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। माइनर होता है हमारा, माइनर वर्ड यूज करते हैं थोड़ी चीजों के लिए, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। और ये जो हो गया हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको कोई कोड दिख रही है,
जो बाउंड्री से बाउंड्री तक लाइन जाती हो, लेकिन ये रहा ईडी, ईडी क्या है यहाँ पे, बाउंड्री से बाउंड्री तक लाइन जा रही है, ई से डी तक बाउंड्री से बाउंड्री तक लाइन जा रही है, लेकिन सर्कल से सेंटर से पास नहीं कर रही। तो ये सर्कल को दो हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसका नेम हम क्या लिख देंगे, ई डी, सेगमेंट ई डी, सेगमेंट ई डी जो है वो क्या रहेगा, हमारा सेगमेंट रहेगा। एक पॉइंट उसके इंटीरियर में, हाँ जी भाई, इंटीरियर पॉइंट ओ है, ये पी है, ओ और पी क्या रहेंगे हमारे सर्कल के इनसाइड वाले पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स ओ एंड पी। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, पॉइंट जो उसके एक्सटीरियर में हो, पॉइंट एक्सटीरियर में, उसके बाहर, बाहर यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू है वो क्या है हमारे एक्सटीरियर के अंदर, तो एक्सटीरियर में आ जाएगा पॉइंट क्यू। एंड आर्क, आर्क क्या चीज होती है बेटा, आर्क क्या होता है, आर्क का एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मान लीजिए एक सर्कल टाइप की बैंगल है, बैंगल सर्कल टाइप की है, वो टूटी, ठीक है, मान लीजिए वो टूट गई हमसे, तो टूटने के बाद उसके कुछ इस तरह से टुकड़े हो गए, ठीक है, ये जो टुकड़े हैं इन्हें हम बोलते हैं आर्क, इन्हें हम बोलते हैं आर्क। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी आर्क लिख लें हम, ए बी, ये जो ए बी है ये क्या है, एक आर्क है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर्क ए बी। आर्क ए बी क्या है, वो एक टुकड़ा होता है उसी सर्कल के बाउंड्री का, एक टुकड़ा, उसे हम बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। तो यही था हमारा सर्कल पार्ट के अंदर। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही, वन शॉर्ट वीडियो थी हमारी ये चैप्टर नंबर 4 की, 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हमने किया लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, ठीक है, और बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया हमने किया 6th क्लास का। तो और भी चैप्टर्स हैं जिनकी वीडियोस आपको देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके प्ले स्टोर पर जाके ग्रेट जीनियस की ऐप को डाउनलोड करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। कंप्लीट सिलेबस के लिए वीडियो को डाउनलोड करना ना भूलें, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।